हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत सभी का फिर से एक नई वीडियो पे और एक नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर, जहाँ पर कि शिशु नगरी मेला कार्यक्रम चल रहा है और दिखाते हैं आपको किस प्रकार से बच्चों के बीच में आज का दिन रहने वाला है। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं बचपन की कुछ यादें। और सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे हैं ना, चलिए। तो आप लोग बोल रहे होंगे भाई कि एकदम से लोकेशन चेंज हो गई। अभी ये ग्वाड़ पुल के पास में था और अभी यहाँ पे पहुँच गया। डाक बंगला जो है उसके आस पास पहुँच गया हूँ। और सोनू भाई भी लेते पीछे, प्रदीप भाई, तो उनके साथ बाइक में आया मैं। बाकी चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो काफ़ी लंबे समय बाद मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ, अपने पुराने स्कूल की ओर। तो भाई फीलिंग कुछ और ही है भाई, क्या बोले, अलग फीलिंग है। तो भाई बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, इस वाले जो आप ये मकान देख रहे हैं, इस वाले मकान में हमने पढ़ा है, कच्चे मकान में। यहाँ भी हमारे क्लासें चली हुई हैं और यहाँ पर भी जो है काफ़ी हमने खेल किया है, खेल कूद किया भाई। मज़ा आता था पहले यार भाई, अब ना ऐसा नहीं है यार ना। पहले जो बात थी, पहले जो दिन थे वो अब नहीं है। सच में याद आते हैं बहुत ज़्यादा। जो हमारे क्लासमेट्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, वो देख रहे होंगे वीडियो को तो उनको अच्छा लग रहा होगा काफ़ी, है ना। तो फिलहाल हम यहाँ से एंट्रेंस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चे कैसे तैयार होकर खड़े हैं यहाँ पर मिठाई लगाने के लिए। अच्छा बच्चे, नाम क्या है? जिज्ञासा। क्या हो रहा है आज? कौन सा फंक्शन है यहाँ पे आज? आज हमारा शिशु नगरी। शिशु नगरी, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने कार्यक्रम रखा है, ये शिशु नगरी शिशु मेला, जो नई शिक्षा नीति में क्रिया आधारित शिक्षण की जो बात चल रही है, तो उसी पे आधारित हमने एक 12 व्यवस्थाएं यहाँ पे दी हैं। तो विभिन्न क्रियाकलाप इसमें है, जैसे क्रीड़ांगन है, रंगमंच का है, लाइब्रेरी है, तरण ताल है, वस्तु भंडार है, आदर्श घर है। तो इस प्रकार से 12 व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रत्येक क्लास से हमने ग्रुप बनाए हैं बच्चों के, और उसके माध्यम से हम बच्चों को एक शिक्षण भी करा रहे हैं और उसका एक प्रयोग करने का हमने पहला प्रयास है। ये अभी पहली बार एक प्रयास किया है, तो अब इसमें हम कितना सफल हो पाएंगे ये तो अब समय बताएगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं बच्चों के द्वारा बनाया गया है सेल्फी पॉइंट, आप देख सकते हैं। हमारे आए अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन और आने वाले अतिथियों का भी अभिनंदन। मैं संजय ढोलियाल आप सभी का कैरसन क्षेत्र के सरस्वती शिशु मंदिर में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आज के कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हो रही है और अभी आज के मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती दुर्गा देवी रावत जी और माननीय मोहन भंडारी जी, हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष। और उत्तराखंड सरकार में वर्तमान राज्य मंत्री श्री रामचंद्र गौड़ जी। और पूरे विद्यालय परिवार का सौभाग्य है कि आप सब लोगों के चरण हमारी इस स्थली पर पड़े। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। खड़ी हो गई है। एक
अतुल जी का इसके जी आप पर सहयोग मिलता रहता है, आपका भी पूरा जीवन इसके पश्चात समिति के सभी पदाधिकारी बैज अलंकरण कर स्वागत करने का कष्ट करें। अब मैं शिशु मंदिर जी और पंत जी का भी हाथ सरस्वती शिशु मंदिर करण आए हुए सभी अतिथियों का तहे से गुंजे ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा रे मग मग रे नी सारे। अच्छा अपना अपना बताओ, क्या कौन क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एपड़ बना रहे हो, गुड, ओके। और आप लोग? गुड गुड गुड। और आप लोग? माला, किस चीज की माला? मोतियों की। इधर क्या करेंगे इससे? दाल बनाएंगे या बोएंगे? क्या करना है? ये बोनी है कि बोन करनी है? ये क्या करना है? यहाँ पर क्या करेगा? इसको हटाना है। एक तो एक कार्यशाला है और उधर एक कलाशाला है, दो प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पे। जी बोलिए, मैं मेहंदी सीख जाऊंगी, मेहंदी सीख जाओगी, किसी दूसरे के हाथ में लगा लोगी? बिल्कुल, हमारे हाथ में गया है। इसके पश्चात रूम नंबर 5 में आदर्श घर कि कैसा एक घर होना चाहिए, कैसा एक परिवार होना चाहिए, घर में कैसी कैसी चीजें होनी चाहिए, कैसा एक संयुक्त परिवार होता है, उसका वर्णन बताइए आप क्या कर रहे हैं आप लोग? जिसमें हमारा शयन कक्ष, खाना खाने के लिए चालक व्यवस्था है और अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर रूम नंबर 6 पे आते हैं, उसमें है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी ये लगा के चिड़िया घर के सारे पेड़ भी द्वारा अनेक चीजें रखी गई हैं, जिसका वो कौन सी वस्तु का वितरण कैसे किया जाता है, पानी को लीटर में, दूध को लीटर में और फलों को किलो में कैसे हम बेचते हैं, उसका ज्ञान है। अगली हमारी व्यवस्था है विज्ञान प्रयोगशाला। विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान हमारे संपूर्ण जीवन में निहित है। विज्ञान में हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या चीजें उसमें निहित हैं, तथा नए नए प्रयोग करके आपको चीजें सिद्ध करके दिखाएंगे। इन्हीं व्यवस्थाओं में बच्चों द्वारा अपनी भागीदारी की गई है। सारी व्यवस्था बच्चों द्वारा ही की गई है तथा विद्यालय की आचार्य बहनों ने उनका योगदान किया आप लोगों है। ने स्कूल में रखे हैं या मंगाए हैं? क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुराना है ये वाला। बाकी 3 व्यवस्थाएं हमारी ऊपर के प्रांगण में की गई हैं, जिसमें से क्रीड़ांगन, जहां बच्चों का खेलना कूदना, खेल खेल में उन्हें चीजें सिखाना, ये सारी चीजें सम्मिलित हैं। कैसे बच्चे खेल खेल से चीजों का ज्ञान करते हैं। इसके पश्चात चित्रों के माध्यम से बच्चों को बताना कि कौन सी चीज कैसी दिखती है, कैसी उनकी व्यवस्थाएं होती है और चीजों से हम कैसे सीख सकते
गए हैं ये सभी पुस्तकालय में रखी गई है। ये आदर्श हिंदू घर है। अंतिम हमारी व्यवस्था है रंगमंच का, जो सभी अतिथियों द्वारा अवलोकन के पश्चात यहाँ पर किया जाएगा। इसमें बच्चों द्वारा लोक नृत्य, लोकगीत तथा योग एक्सरसाइज भी यहाँ पर रखी गई है, जो खरीद सकते हैं। ये बिक्री के लिए मानिए लोग खरीद हैं? 30 का इतना महंगा सस्ता नहीं होगा ये लिए 30 का जितना ले सकता है। नहीं बेचना पड़ेगा समय, बेचो बेचो। इसके पश्चात आए हुए हमारे सभी अतिथि मातृभारती की बहनें, खुले भी हैं। सभी आई हुई बहनें, बंधु सब, अरे वाह, आप सभी लोगों को मौका दिया जाएगा कि आप सभी कक्षाओं की व्यवस्थाओं का अवलोकन करेंगे। जो बच्चे खा देंगे वो तो नहीं खाएंगे। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आप इनमें कौन है बताने वाला, क्या कर रहे हैं? अब ये तो सारा बताएंगे तो चीज हो गई ना। बाकी की अन्य व्यवस्थाएं ऊपर छत में की गई हैं। सूर्य का चक्कर लगाएंगे। यहाँ पर ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी कैसे है? ज्वालामुखी क्या डाल दे इसमें इनो? लावा निकाला, लावा। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक आपदा है। जब जमीन के नीचे से ऊपर को दबाव पड़ता है तो पहाड़ ऊपर से फटता है, उसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। धरती की सतह पर उपस्थित ऐसा मुख्य दरार होता है जिसके भीतर गर्म लावा या गैस सहित बाहर निकलता है। भूमिगत जल का हुआ है ये है। जल को स्वच्छ करने के लिए बनाना है जैसे बनाए तो आया तो कुछ भी बना सकते और भी सोचते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 1 रुपए का चीज है ना, 1 रुपए का मिल जाएगा, कुछ जाएगा, कुछ क्या मिलेगा? टॉफी मिलेगी 1 रुपए की। अरे टॉफी भी तो आपके पास मिल जाएगा यार। आपके पास टॉफी नहीं है 1 रुपए की? हाँ तो क्यों बोल रहे व्यायाम आओ इधर सब तुम्हारे साथ फोटो खींचने निकल खड़े हो। हम पीछे खड़े हो, तुम लोग आगे। किसी का पेड़ है? तो माली ये है यहाँ पे, माली छोटा वाला। ये है माली। माली साहब बताओ जरा कहाँ पानी डालते रह रहे हो? माली पानी डालते बताओगे नहीं किस चीज का पेड़ है? अरे वाह, खिलवाटी का है पूरी यहाँ पे, देखो चल रहा है, बिल्कुल जबरदस्त है खेल वाटिका। ये फिट इंडिया बन रहा है भाई, देखो उल्टा सुल्टा दोनों चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, करते रहो जब तक रुकने को नहीं बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। कुर्सी दौड़ चल रही फिलहाल, बाकी अरे रे 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 जो बच गए वो बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? खेल कर रहे हो? ये क्या है? क्या है ये? नहीं, ये क्या है? ये क्या चीज है? ये क्या है? पानी। पानी से क्या करते हैं? क्या करते हैं पानी से?
चलिए जी, फिलहाल राज्य मंत्री पहुंचते हुए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिखेगा चित्र पुस्तकालय और तरनताल। वाह, ये भी ठीक है। ये बढ़िया है, अंडे के क्रेट से बना हुआ है। ये सारी उत्तराखंड की क्या है धरोहर है। ये जो पुस्तकालय है, लेकिन देखिए आप उत्तराखंड की धरोहर पौराणिक परंपराएं हो गई आपकी। इधर देखो उत्तराखंड की संस्कृति विज्ञान और हिंदुस्तान की शान, उत्तराखंड का ये बहुत ज्यादा है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये चीजें बहुत इन पे काम करने वाली बात है। जितना काम हो ऐसा जिसने भी सिखाया। जो आपको जो गुलदस्ते दिए गए ना, जिन्होंने तैयार किए हैं, बहुत बढ़िया किया है। और भी तो ना रखे घर में, इनके द्वारा तैयार किए गए बनाए हैं। कम से कम जो है ये, अगर ये कहाँ है प्रधानाचार्य जी हमारे, ये है सामने प्रधानाचार्य जी, अगर ये गुलदस्ते अगर बन जाते हैं 100-200, इनको 8 तारीख को भराड़ी सैन किसी के पास भिजवाइए और ये बिकेंगे। प्रयास करते हैं 50 तो हमारे लगे कार्यक्रम। नहीं, आप लिखें कि वहाँ भराड़ी सैन में 9 तारीख से 12 तारीख में इतने बिकेंगे ये। अच्छा, तभी मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये मिक्सिंग बड़ी टफ होती है ना। ये है जिंदगी एक अवलोकन और एक आगे बढ़ाने का प्रयास हमने रखा है, ताकि छोटे से छोटा बच्चा भी अपनी प्रतिभा को समझ सके। क्योंकि आज का जो समय है और आज का जो दौर है, उसमें सबसे बड़ी मान्यता आज के टैलेंट की है। कोई भी बच्चा पढ़ने लिखने में कमज़ोर हो, ये हो सकता है, लेकिन अगर बच्चे के अंदर उसके संस्कार और उसका जो टैलेंट है, उसकी जो प्रतिभा है, अगर उसको विकसित किया जाए तो निश्चित रूप से वो बच्चा आगे जाके समाज के लिए एक उत्कृष्ट नेतृत्व का विकास कर सकता है। शिशु मंदिर के इस प्रांगण में मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य मंत्री रामचंद्र गौड़ जी और यहाँ पर नगर पंचायत के अध्यक्ष मोहन सिंह भंडारी जी एवं जिला संचालक दिगंबर गिरी जी, सेवानिवृत्त अध्यापक सत्य प्रकाश रतूरी जी, वीरेंद्र सिंह नेगी जी, जिला संयोजक पतंजलि गंगा सिंह पवार जी, प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष कुसुमलता गेरी जी, मुरलीधर चंदोला जी, सभाग निरीक्षक विद्या भारती, सभासदगण जमन सिंह बिष्ट LIC एवं यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय एवं यहाँ पर उपस्थित शिक्षकगण का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको पता ही होगा, यह एक कार्यक्रम ही नहीं, इससे हमारे बच्चों के अंदर जो छिपी प्रतिभाएं हैं, उनका जो टैलेंट है, वो बाहर निखर कर आता है। उनको एक मंच मिलता है जिससे वे अपने टैलेंट को उस मंच के माध्यम तक
यहाँ पर रखते हैं। मैं सबसे पहले तो विद्यालय परिवार को का धन्यवाद करती हूँ कि वे शिक्षा के साथ साथ हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार भी देते हैं और ऐसे कार्यक्रम से हमारे बच्चों के अंदर नेतृत्व क्षमता, सहयोग की भावना का विकास होता है। आज हमारे बच्चे कल का भविष्य है। यदि बच्चों से ही उनमें अच्छे संस्कार, अनुशासन और देश प्रेम की भावना जागृत होती है, इससे निश्चित ही हमारा क्षेत्र और हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा। और अंत में मैं सफल आयोजन के लिए पूरे विद्यालय परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। पंच केदार पंच पराग यक्षिण पंच पराग यक्षिण पंच बदरी पंच केदार पंच पराग यक्षिण पंच पराग यक्षिण पंच पनौनी नियक भाग हमरा धन धन भाग हमरा धन धन पंच पनौनी नियक भाग हमरा धन धन भाग हमरा धन धन पुण्य मटियक महान चिन्ह मटियक महान चिन्ह गाटी पुलकी अजमान चिन्ह गंगा यमुनायक पटी सबकी गंगा यमुनायक पटी सबकी भूखती सब बुझारी चाहो भूखती सब बुझारी चाहो कट गयो तेरी More and principals of the Vidya Mandirs, my dear children and parents of the dear students, today we are very happy to meet to you my lovely children. मतलब हमारे बच्चे जो यहाँ पर स्कूल के आंगन में इस कलरफुल ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और ये भी हमारा सौभाग्य ही है कि हमें भी आने का यहाँ पर मौका मिल गया है और जितने भी यहाँ पर अच्छे पर्सनैलिटी या डिग्निटी उनको यहाँ पर आने का मौका मिलता है क्योंकि ये विद्या का स्थान है, बेस है। यही से ये जो बच्चे आज हमारे सामने अपने जो है कलरफुल ड्रेस में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक दिन हमारा देश का भविष्य जो है इन्हीं के कंधों में है। इन्हीं बच्चों में से आगे हमारे कोई इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और कोई प्रिंसिपल टीचर बनेंगे, कोई हमारे सैनिक में मतलब जो है देश की सुरक्षा करेंगे, कोई डॉक्टर, इंजीनियर और कोई जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन्हीं बच्चों में से बनना है क्योंकि शिक्षा ही आदमी का सभी का मतलब जो बेस है वो शिक्षा है। इसी ज्ञान से लोग आज बड़े बड़े विद्वान बने हैं, चाहे कोई फिलोसफर बना हुआ है, चाहे का साधु मंत्र जो है आचार्य जो भी बने हैं। चलिए भाई, लेजियम और डंबल एक्सरसाइज अभी होने वाली है, आप देखेंगे। कि आज यहाँ पे शिशु नगरी के तहत जो कार्यक्रम रखा गया, सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि वास्तव में ये कार्यक्रम विद्या भारती के विद्यालयों के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लागू हुई उसके पाठ्यक्रम के तहत है। एनईपी अगर आप देखें, एनईपी का जो पाठ्यक्रम है, कक्षाओं का जो डिवाइडेशन है 5+3+3+4 यानी जो 5 जो कक्षाएं हैं आपकी, वो जो अभी हमारे चंदोला जी ने आपको बहुत विस्तार पूर्वक उसके बारे में बताया कि जो प्रारंभिक जो कक्षाएं हैं जिनको हम नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी और फर्स्ट और सेकंड बोलते हैं, उनको सरकार की जो मंशा है कि उसको बोझ रहित रखा जाए, यानी बच्चों को बोझ न दे करके
बच्चे इसी प्रकार से जो आप 12 व्यवस्थाएं आप लोगों ने देखी, और पंचकोश यानी बच्चे का पंचकोश यानी हमारा जो शरीर बना हुआ है वो सेलों का बना होता है, और सेल डिफरेंट टाइप के जो सेल होते हैं, जो पंचकोशों का आवरण जो होता है, मन के बाहर से जो आवरण होते हैं, उन आवरणों को किस प्रकार से बच्चा सीख करके स्वयं देख करके किस प्रकार से उनके अंदर उनमें परिवर्तन ला सकता है। ये आपने विधि भी हमारे चंदोला जी ने आपको बड़े अच्छे ढंग से जो बताया, बल्कि कि आप मुझे गणित पढ़ाना चाहते हैं और मैं गणित नहीं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि मेरा गणित पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्हीं के पिताजी ने बहुत अच्छे ढंग से जवाब दिया कि बेटा मैंने आपको ये नहीं बोला आप गणित पढ़ो, मैंने आपको ये नहीं बोला आप अंग्रेजी पढ़ो, मैंने आज ये काम आपको सौंपा हुआ है, आप चाहे एक चर्मकार बने, एक यानी जूता बनाने वाला मोची बने, या आप कोई ऐसा बने, लेकिन बने A1 का बने, आपके अंदर स्किल हो, आपको ढूंढे लोग बाग कि वास्तव में ये काम करने वाला फला फला आदमी है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन होगा, बच्चों के अंदर स्किल आपको लाने हैं कि आपका ऐसा नहीं कि आपके बच्चे को साइंस ही पढ़ानी है, आपके बच्चे को अंग्रेजी पढ़ानी है, नहीं, आपका बच्चा अगर हिंदी बहुत बढ़िया बोलता है, पोयम बहुत अच्छा बोलता है, खेल बहुत अच्छा खेलता है, आपको देखना है, उसके कौशलों को आपको जानना है। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए वर्तमान भारत की जो स्थिति है, हमको भारत के लिए काम करना है, और भारत राष्ट्र को जो हमारी जो अखंडता थी, जो हम विश्वगुरु थे, उसकी ओर आप लोगों का भी एक छोटी सी आहुति आप लोगों की होनी चाहिए। यही पे अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा, ज्यादा ना कहते हुए जोर से बोलेंगी वंदे वंदे। धन्यवाद। तो चलिए भैया, मातृशक्ति है इनके द्वारा एक स्पीकर बॉक्स अच्छा खासा, मेरे ख्याल से 50 वाट का तो होगा ये लगभग, शानदार। हमारे माननीय मनोज भाई हैं, माननीय, जिन्होंने यहाँ पर टेंट लगा राज्य मंत्री उत्तराखंड एवं उपस्थित समस्त अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित अभिभावक बंधु एवं मातृशक्ति, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर इस शिशु वाटिका में उपस्थित होने के साथ साथ छोटे भैया बहनों का जो सहयोग बढ़ाया है, मैं आपका आभार व्यक्त एवं धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य श्री उनियाल जी एवं आपके स्टाफ का, आप लोगों ने यहाँ पर जो सहयोग दिया है। साथ ही धन्यवाद करता हूँ मीडिया प्रभारी का, आप लोगों ने यहाँ पर जो मीडिया कवरेज किया है। और मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य एवं आपके समस्त स्टाफ का। आप लोगों ने इस शिशु वाटिका में जो जी जान से पिछले 1 हफ्ते से जो मेहनत की है, और क्षेत्र में पहली बार इस वाटिका का आयोजन किया है। मैं ज़्यादा न कहते हुए यहीं पर अपने शब्दों में विराम लगाता हूँ। एक बार पुनः आप लोगों की गरिमामय उपस्थिति एवं शानदार सहयोग के लिए दिल की गहराई से आभार व्यक्त एवं धन्यवाद करता हूँ। तब धीरे धीरे यहाँ पर प्रधानाचार्य जी एक बेंजवाल जी थे, तो उन्होंने कहा कि आप जो है इस विद्यालय के व्यवस्थापक रहेंगे, व्यवस्थापक होंगे, और इस विद्यालय को इस ढंग से बनाना है कि जो इस विद्यालय का अच्छा संचालित हो सके। उस समय इस विद्यालय में श्रीमती पुष्पा रतोड़ी जी, एक बहन परिहार जी थी और एक सिरसवाल जी थे। उन्होंने इस विद्यालय को इस ढंग से संचालित किया कि विद्यालय काफ़ी उन्नति की ओर हो गया, और लोगों ने काफ़ी आकर्षण इस विद्यालय पर किया, और काफ़ी इस विद्यालय की उपस्थिति होने लगी, और यहाँ की नफरी बढ़ती गई। विद्यालय इस हिसाब से चला कि जब सिरसवाल जी ने, वो बेंजवाल जी ने कहा कि भाई साहब ये विद्यालय जो है 5वीं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, तो हमने कहा आपने क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा इस विद्यालय को जो है 8वीं तक संचालित करना है। तो मैंने कहा काम आपने करना है, जो कुछ जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। तो हमने शुरू कर 6वीं से शुरू की, और चलते चलते 8वीं तक यह विद्यालय ठीक संचालन होता रहा। फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब इस विद्यालय को जो है हाई स्कूल बनाना है। तो चलते करते करते विद्यालय को जो हमने, पहले तो इस विद्यालय की मान्यता 8वीं तक हमने प्राप्त कर ली थी। तो जूनियर चलाने के लिए
जब ये विद्यालय हमने 10वीं के कक्षा संचालन इस विद्यालय का किया, तो यहाँ पर जो है एक प्रधानाचार्य जी जो बागेश्वर से आए थे, एक रावत जी आए थे, वो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। तो जब वो प्रधानाचार्य जी इस विद्यालय में थे, तो इस विद्यालय में जगह की कमी हो गई। इसी विद्यालय में से, इसी शिशु मंदिर के विद्यालय से 10वीं तक कक्षा संचालित होती थी, तो यहाँ पर जगह की कमी हो गई। जैसे जैसे हमको थोड़ा थोड़ा वो मिलने लगा, हमने ये जो हमारा वर्तमान कार्यालय है हमारे पीछे, इसको जो है किसी उसके माध्यम से इसको विद्यालय, इसका कमरे का संचालन किया। फिर बगल में दूसरा कमरे का संचालन किया। इस प्रकार चलते चलते हाई स्कूल तक इस विद्यालय में चलता रहा। इसके बाद जब विद्यालय में जगह नहीं हुई, तो उन्होंने हमारे इस विद्यालय को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए हमें नए विद्यालय की जगह की जरूरत पड़ गई। तो हमने यही सोचा कि हम इस विद्यालय को कोल्हाना के बैंड पर, जहाँ पर पहले शिशु मंदिर चला करता था, वहाँ पर हमारी इसकी बात चली रही थी कि तब तक जहाँ पर हमारा वर्तमान में ये विद्या मंदिर चल रहा है, वो जगह हमको मिल गई। वो जगह जब हमने खरीदी, तो फिर भी हमारे पास जगह कम पड़ गई। फिर तो जो बेंजवाल जी थे, उन्होंने कहा कि हमें अब ऋषिकेश जाना होगा। तो बेंजवाल जी और मैं ऋषिकेश गए। तो वहाँ से हमने जो है हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त करके लिए और नई जगह का संचालन उनको बताया। उन्होंने कहा तुम्हारे पास खेल की जगह भी नहीं है। हमने कहा हम सब कुछ तैयार कर लेंगे, आप सिर्फ हमें अनुमति दीजिए कि ये विद्यालय को संचालन करना है। तो इस प्रकार से हमने वो पीछे वाली जगह ली और एक छोटे से भवन का वहाँ पर निर्माण किया, जिसमें हाई स्कूल का संचालन हुआ। उसके बाद वहाँ पर एक प्रधानाचार्य जी हमारे ममगाई जी आए, जो उसके प्रधानाचार्य, हाई स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने कहा कि भाई साहब जो है यहाँ पर अब इंटर कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमें क्या करना है। हमने कहा आप बताइए हमने क्या करना है। मैं इस विद्यालय में शिशु से लेकर और विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तक इस विद्यालय का व्यवस्थापक रहा। तो हमने जो है बारी बारी से जो है इस हिसाब से इस विद्यालय का उच्चीकरण करते करते हम इंटर कॉलेज तक पहुंच गए। जब इंटर कॉलेज खुल गया तो इसको मान्यता नहीं मिली, तो हमने इसकी कक्षाएं जगह जगह से इसकी परीक्षाएं कराई। कुछ समय हमने घनियाल से कराया, एक दफ़े हमने वहाँ श्रीलंगी एक जगह वहाँ पड़ता है ये कांडे, वहाँ से भी हमने इस विद्यालय को वहाँ से इसकी परीक्षाएं कराई। जब इस विद्यालय का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, मतलब इंटर कॉलेज का जब रिजल्ट अच्छा रहा, तब इसको भी मान्यता मिल गई। इस प्रकार से हमारा ये विद्यालय संचालित होते रहे और ये विद्यालय हमारे आज फलीभूत ढंग से, अच्छे ढंग से चल रहे हैं। आज जब ये विद्यालय यहाँ पर हुआ था, जब ये शिशु मंदिर यहाँ पर लाया था, तो यहाँ पर काफ़ी परेशानी, संसाधन की कमी होने के कारण न यहाँ पर पानी की व्यवस्था थी, न यहाँ पर चलाने की व्यवस्था थी। तो हम लोगों ने इस प्रकार से जगह जगह से पैसा कट करके इस विद्यालय को चलाया। आज ये विद्यालय अपनी चरम सीमा पर है और इसकी शिक्षा इतनी उच्च शिक्षा हो चुकी है कि आज जगह जगह जो है इसकी चर्चाएं हो रही हैं। नाम नहीं निकाल पाऊंगी, इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथि महोदय, वरिष्ठ अतिथि महोदय एवं अभिभावक बंधु तो चलिए जी, फिलहाल कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और हम भी चलते हैं घर की ओर।
काफ़ी अच्छा लगा बच्चों के बीच आकर, और बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है, बच्चे सीख रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए स्कूलों में, है ना।